ओम शांति। हम बहुत सारे भाई बहन जो ज्ञान को फॉलो करते हैं, ज्ञान में चल रहे हैं, तो वह भाई बहन भी बाबा की सेवा चाहते हैं, लेकिन वो निमित्त आत्माएं कुछ मूंझ जाती हैं। कई बार वो सेवा करना चाहती हैं, बहुत अच्छा ज्ञान होता है उनके पास में और बहुत अच्छी धारणा भी होती है, और प्रैक्टिकल में बाबा के बहुत सारे उनके पास में एक्सपीरियंस भी होते हैं जो वो साझा करना चाहते हैं, ताकि बाबा के ज्ञान में और भी मनुष्य आत्माओं को, दुखी आत्माओं को, और भी जो उलझनों में इस संसार में फंसी हुई आत्माएं हैं जो कर्म बंधन में हैं, वो छूटें। उनको वो ज्ञान से जोड़ना तो चाहते हैं, लेकिन वो कई बार असफल महसूस करते हैं, हिम्मतहीन हो जाते हैं। उसका बहुत सारे कारण हैं। देखिए, सेवा का एक तरीके से कहना चाहिए कि जैसा कि आज मैंने एक डाला हुआ है कि मैं कौन हूँ कि पहेली सुलझाना हमें है, और वह पहेली तभी सुलझेगी जब हम इस ज्ञान में आएंगे। आप कैसे भी ज्ञान से जुड़िए। देखिए, विश्व में इतने सारे मनुष्य आत्माएं हैं, तो एक बात हमेशा सेवा के समय ध्यान में रखना है कि हम हमेशा कई बार जो बाबा श्रीमत देते हैं मुरलियों में, रोज़ बाबा सबसे ज़्यादा काम महाशत्रु की बात करते हैं, पवित्रता की बात बाबा आए दिन बाबा मुरली में लिखा करते हैं कि क्रोध शत्रु और काम को बाबा ने महाशत्रु कहा है। तो जिस तरह से मैंने जो ये 2 साल में एक्सपीरियंस लिया है सेवा के दौरान, तो मेरा समझना ये है कि बाबा मुरलियों में इस संसार की हर एक आत्मा के लिए पॉइंट डालते हैं। कुछ एक आत्माओं के लिए नहीं डालते हैं, सर्वस्व आत्माओं के लिए। सभी मनुष्य आत्माएं उनके बच्चे हैं, तो सभी के लिए वो मुरली में पॉइंट डालते हैं। लेकिन हम कहाँ मूंझ जाते हैं कि जब बाबा पवित्रता को लेकर बहुत ज़्यादा जोर डाला करते हैं, तो बहुत सारे तो फॉलोअर्स क्या कई सालों से, कई वर्षों से चल रहे ज्ञान में वो भी घर बैठ जाते हैं, वो भी इस ज्ञान को नहीं लेते हैं। तो देखिए, हम जो बाहर की दुनिया है, उस बाहर की दुनिया को तो हम जन्मांतर से देखते आ रहे हैं, द्वापर से हम देखते आ रहे हैं कि क्या है नज़ारा, और उस दुनिया को तो आपने बहुत जान लिया। लेकिन अब सिर्फ कल्प में एक ही ये संगम, छोटा सा संगम युग है, जिसमें स्वयं परमपिता परमात्मा आकर के मैं पहेली को सुलझाते हैं। और मैं कौन हूँ जो एक इस शरीर के अंदर भ्रकुटी के बीच में बैठी हुई मैं कहने वाली मैं एक आत्मा हूँ, और इस मैं को आपको मारना नहीं है, जबकि मैं को समझना है कि मैं कहने वाली, मेरा हाथ, मेरा कर्म, मेरा धर्म, मेरा ये, मेरा वो, मेरा ये, तो ये सब जो कहने वाली है वो कौन है, इस पहेली को समझना। और ज्ञान, जहाँ तक बात है, अब जैसे आप ज्ञान देना चाहते हैं, मान लीजिए आप बाबा के फॉलोअर्स हैं, यहाँ बाबा के जो मधुबन में बैठे और सेंटर में जो बच्चे बैठे हुए हैं, उनकी बात मैं नहीं कर रही हूँ, क्योंकि उनको तो हम समझा भी नहीं सकते। वो तो 24/7 अवर्स बाबा की सेवा में लगे हुए हैं, दिन रात मनसा सेवा, तन से धन से जैसे भी बन रही है तो कर रहे हैं। मैं उन मनुष्य आत्माओं को, उन बाबा के सिकिलिधे बच्चों के लेकर के कोई पॉइंट नहीं रख रही हूँ। मैं जो हम आप संबंध संपर्क में आते हैं, जो बिजनेस में है, जो परिवार में है, गृहस्थ में है, जो बधेली माताएं हैं, जिनको ज्ञान तो आ गया है लेकिन वो नहीं दे पाती हैं किन्हीं कारणवश, तो क्या होता है जब हम किसी संबंध संपर्क में आने वाली किसी भी आत्मा को बाबा का परिचय देते हैं, तो हम शुरुआत कहाँ से करते हैं? सबसे पहले तो बाबा जो कहते हैं कि हम ईश्वर की संतान होने के नाते आपस में भाई भाई, और इस संसार में आते हैं तो ब्रह्मा की मुखवंशावली संतान होने की वजह से हम आपस में भाई बहन। तो अभी ये जो 2 पॉइंट हैं, इन 2 पॉइंट से ही बाबा के बच्चे
क्या करते हैं, मूंझ जाते हैं, उनको कंफ्यूज हो जाते हैं और वो परमात्मा से जुड़ने से पहले बहुत दूरी बना लेते हैं। क्योंकि देखिए, बाबा मुरली में भी कहते हैं कि सामने वाले आत्मा का, सामने वाले व्यक्ति का मर्ज समझो कि उससे रोग क्या है। अब आपके पास में कोई आता है, बहुत बड़ी समस्या को आपके सामने रखता है और आप कहते हैं आप जो चाहते हैं वो तो हो नहीं सकता, क्योंकि बाबा इन दो बातों पर ही बहुत विशेष जोर देते हैं कि ये दो बातें तो हो नहीं सकती। अब मान लीजिए कि कोई कहना चाहिए कोई मनुष्य आत्मा है, कोई न्यू एज का बच्चा है और उसका बचपन से ड्रीम ही था कि ड्रीम गर्ल हो, कोई हीरोइन जैसे उसकी लाइफ में आए, और आपके पास वो आता है, अपनी साझा करता है, अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है और अपनी बचपन के सपने को आपके सामने रख कर के कहता है कि मुझे इसे साकार करना है। अब आप कहेंगे ये तो असंभव है, क्योंकि यहाँ शादी विकार में जाना, ऐसे रखना, ये सब तो बिल्कुल ईश्वर मना ही करता है। तो देखिए, यहाँ मैं आपको एक बात कहूँगी कि यदि आप उसे इस तरह से ज्ञान देंगे तो आपने तो परमात्मा का ज्ञान देने से पहले ही ईश्वर से उसकी दूरियां बना दी, क्योंकि आपने तो 100% ना ही कर दिया कि वो तो हो नहीं सकता। तो ऐसे में क्या होता है, सामने वाला मनुष्य जुड़ने से पहले बहुत बहुत दूरी बना लेता, फिर वो वही जाएगा जहाँ पे उसे बाहरी दुनिया में घूमना शुरू करेगा, जिसमें झूठ है कि आप इतना मनी दो तो हम आपका ये वाला काम बना देंगे, आप हमारे साथ में ऐसा करो तो हम आपका ये वाला काम पूरी तरह से 100% श्योरिटी के साथ कर देंगे। क्योंकि हम मनुष्य आत्माओं का एक जो जुड़ाव है ना, वो सबसे ज़्यादा आपको प्रैक्टिकल में दिखाने का वो रहता है। तो बाबा कहते हैं कि पहले उस मर्ज को समझो। जब व्यक्ति ज्ञान में आएगा, ज्ञान को समझेगा, 7 रोज की भट्टी में बैठेगा, उस परमात्मा को समझेगा, मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ, इस राज को समझेगा, तो वो स्वतः ही जब उस ज्ञान को धारण करेगा, उस ज्ञान को सुनेगा, समझेगा, तो वो स्वतः ही उस बात पर पहुंच जाएगा जो आप उसे पहले पॉइंट में समझाना चाहते थे। यूँ तो फिर कोई आया, उसने कहा मुझे तो मुक्ति चाहिए, हमने कहा मुक्ति तो मिल नहीं सकती, क्योंकि उससे तो ईश्वर भी नहीं रह पाए, ईश्वर खुद आते हैं धरा पर और हम मनुष्य आत्माओं को मुक्ति, जीवन मुक्ति देते हैं। तो वो जब मुक्त नहीं हो पाए तो हम कैसे मुक्ति दिला सकते हैं, कैसे आपको मुक्ति मिलेगी? तो वो क्या होगा, दूरियां बन जाएंगी। अब कोई ऐसी समस्या लेकर के आया है और उस समस्या को आप श्रीमत में बदली कर देंगे कि बाबा की श्रीमत तो ऐसे ऐसे कहती है। अब आप बताइए, संसार में इतना बड़ा झाड़ है मनुष्य रूपी सृष्टि का, करोड़ों आत्माएं हैं। अब करोड़ों आत्माओं की गति, सदगति और जो भी कहना चाहिए मुक्ति, जीवन मुक्ति दाता, सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता दिखाते हैं। और सबकी, चाहे वो धनवान व्यक्ति हो, संपत्तिवान व्यक्ति हो, चाहे वो इस धरा पर आकर, इस कलिकाल में आकर खुद को अपने स्वर्ग में हूँ करके समझता है, तो वो स्वर्गवासी भी, उसकी भी सदगति, उसकी भी मुक्ति वहाँ ही आकर के होना है, एक परमात्मा की छत्र छाया में ही आकर के होनी है। तो हमें सामने वाले की समस्या को सुन कर के उसको समाधान देने की बजाय हम क्या करते हैं, उसे एक ऐसा बंधन, ऐसा एक रूल बता देते हैं जिसके चलते वो बाबा से जुड़ते नहीं हैं। और यह बात बाबा खुद कहते हैं मुरलियों में कि बच्चे, नए बच्चे के मर्ज को समझो कि वो क्यों आया है, किन कारणों से आया है। जब हम किसी चीज को बहुत अच्छी रीति समझ लेते तो फिर उसमें हमें बुद्धि को, मन को उस तरफ लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। हम चलते फिरते उस काम के आदी हो जाते हैं, उस संस्कार के आदी हो जाते हैं, तो फिर हमें मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होती है। हम स्वतः ही उस काम को अपने आप ही, कहीं भी मन लगा रहता है तो भी उस काम को हम कर लेते हैं। तो यहाँ भी यही है कि आप पहले उस
संबंध संपर्क में आने वाली आत्मा को बाप को याद करने की रीति बताएं। श्रीमत पर चलने की बजाय उसे ये कहें कि पहले तुम आकर के परमात्मा का ज्ञान लो। बाकी इस संसार में जो भी हम देख रहे हैं वो सचमुच आपको गूगल पे मिल जाएगा, लेकिन आत्मा का ज्ञान आपको सिर्फ और सिर्फ बीके प्रजापिता ब्रह्मा जो बाबा का है सेंटर, उसमें ही मिलेगा। और आत्मा का ज्ञान आपको अंदर से बल भरता है। बाकी दुनिया के नज़ारे तो आप देख ही रहे हैं कि इन 2 सालों में आपने एक छोटे से वायरस से पूरी दुनिया की कमर टूटते हुए देखी है। इतने शक्तिशाली देशों को घुटने के बल नीचे बैठते हुए देखा है। हाहाकार मचा दिया उस छोटे से वायरस ने। अब मैं एक क्वेश्चन करती हूँ कि हम कहते हैं कि हमारे पास में खूब धन है, खूब धन है, और हम घर में कितनी भी बड़ी बीमारी आ जाएगी तो हम क्या करेंगे? हम यदि गांव में हैं तो मुंबई ले जाएंगे, एम्स ले जाएंगे। एम्स हॉस्पिटल में तो एक से एक बढ़ के डॉक्टर हैं। देखिए, वो वायरस आया, उसका भी सॉल्यूशन था कि आप डॉक्टर्स के पास जा सकते हैं। वैक्सीन निकली और 3 वैक्सीन निकली, बूस्टर डोज भी लगा, आपने खुद को सेफ कर लिया। यहाँ तक फिर भी ठीक है। लेकिन बाबा ने कहा है कि समुद्र अपना जलवा दिखाएगा, सुनामी आएंगी, अर्थक्वेक आएंगे। आप सोचिए, आप इस पॉइंट पर विचार कीजिए कि यदि अर्थक्वेक डायरेक्ट उस प्लेस में आ रहा है जहाँ बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, जहाँ पे बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हॉस्पिटल हैं, यदि वही दुनिया का हिस्सा कुछ सेकंड्स में धराशायी हो जाए तो आप वायरस से तो आपने बचा लिया खुद को और बच भी गए। लेकिन उस हॉस्पिटल को आप कैसे बचाएंगे जहां आपको इलाज के लिए जाना है, जहां आपको उम्मीद थी कि मेरी इस बीमारी से मैं खुद को और अपने परिवार को या जो भी संबंध संपर्क में आने वाला है उसको मैं बचा लूँगा, बचा लूँगी। उस समय आप क्या करेंगे? उस समय के लिए ही परमात्मा हमें रोज़ जोर दे रहे हैं कि हर एक संबंध संपर्क में आने वाली आत्मा को मेरा पहचान बताओ। उसे कुछ भी आपको गाथा बताने की आवश्यकता नहीं है, शास्त्रों का नॉलेज बताने की आवश्यकता नहीं है। उसे सिर्फ ये कहो कि तुम आत्मा और परमात्मा की संतान हो। तो भी कहते हैं थोड़ा भी यदि आपने ज्ञान सुन भी लिया तो भी आपकी मुक्ति तो पक्की ही है, सद्गति आपकी पक्की है। तो आपको उन आत्माओं को पहले जोड़ें, तो पहले उन्हें अपने एक्सपीरियंस शेयर करके अपने प्रैक्टिकल जीवन में जो आपके जीवन में बदलाव आया हो उस जीवन को उस आत्मा के साथ में साझा करें। और आप इन विकट समस्याओं से, इन प्राकृतिक आपदाओं से, इन प्राकृतिक के पेपरों से तभी हूबहू कहना चाहिए सहज रीति पास कर पाएंगे इस एग्ज़ाम को जब आपके अंदर आत्मबल होगा। आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा और आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा कि 80-90 वर्ष की मनुष्य आत्माएं भी विकट से विकट बीमारी को जीत करके आ जाते हैं, स्वस्थ हो जाते हैं। उनके अंदर कौन सी ऐसी शक्ति होती है जो वो जीत करके निकल आते हैं? उनके मन में आत्मबल होता है, आत्मशक्ति की क्षमता होती है, उनके साथ में पॉजिटिविटी होती है, उनके साथ में सिर्फ और सिर्फ विश्वास होता है कि मुझे कोई हरा नहीं सकता। और परमात्मा भी, देखिए पत्थर की मूर्तियों को भी हम भगवान विश्वास पर ही समझते हैं कि इसमें भगवान है, इसमें भगवान का अंश है, ये मूर्ति नहीं है, ये गॉड है, ऐसा मान करके हम उन पत्थरों की मूर्ति को पूजते हैं। नहीं तो समुद्र में तो कितने आपको पत्थर मिलते हैं, हम उसमें लात मारते हैं, उसमें रास्ते में कितने पत्थर मिलते हैं, कोई मूर्ति जैसे भी दिखता है लेकिन हम उसे लात मारते क्योंकि वो मंदिर में विराजमान नहीं है। और वही पत्थर को यदि मंदिर में रख दिया जाए तो उसमें दूध दही से स्नान कराना शुरू हो जाएंगे। तो ये जो आपका विश्वास है,
ये जो आपका आत्मबल है, ये जो आपके अंदर की पॉजिटिविटी है, जो आपके अंदर का विश्वास है, जो ईश्वर के प्रति आस्था है, वो भी एक विश्वास ही तो है। नहीं तो वो अदृश्य शक्ति हम उसे देख थोड़ी सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे हमारे अंदर में इस शरीर को आत्मा चला रही है, कई विश्वास कर लेते हैं, कई फिर भी विश्वास नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उनके पास में जो बाबा का नॉलेज है, बाबा का जो यथार्थ रीति नॉलेज है, वो नॉलेज उनको प्राप्त होने से पहले ही वो उसमें मूंझ जाते हैं, है ना। तो इसके लिए सिर्फ एक निश्चय, एक विश्वास, एक परमात्मा की संसार में, कण कण में, ठिक्कर भित्तर में, कच्छ मच्छ में, किसी में भी भगवान नहीं होते हैं। क्योंकि जब हम भगवान को याद करते हैं तो हमारी बुद्धि ऊपर की ओर जाती है, माना वो ईश्वर सिर्फ एक है, जो परे ते परे इन 5 तत्वों से, चांद सितारों की दुनिया से और इस तारागण से, नक्षत्र से, सूक्ष्म वतन से भी पार एक अदृश्य ज्ञान सूर्य, एक शक्ति जिससे हम लाइट, गॉड, सुप्रीम सोल, निराकार, और सभी धर्मों में, विश्व में, सब जगह उस लाइट को ही गॉड कहा है। गॉड ऑफ लाइट, गॉड इज नॉलेज, गॉड इज ट्रुथ, गॉड इज पीसफुल, है ना। तो वही है बाबा, उसी की पहचान हमें हर एक को देनी है। और मेरा एक और मानना है कि हमें इस समय सबसे ज़्यादा जो न्यू जेनरेशन है, जो नई पीढ़ी है, उन आत्माओं को इन ईश्वर का पूरा ज्ञान देना है और उनको जोड़ना है। क्योंकि उन्हीं को तो समझाना मुश्किल है। बाकी तो जो फैमिली में हैं, दुखी हैं, या जो भी जो एंजॉय करना चाहते हैं, जो कहते हैं कि नहीं ईश्वर नहीं है, वो क्या करेगा, कुछ भी नहीं है। बहुत सारे ऐसे नास्तिक हैं जो बिलीफ नहीं करते, फेथ नहीं करते। उसका भी कहीं ना कहीं यही कारण है कि हम कभी कृष्ण को, कभी राम को, कभी श्याम को, कभी हनुमान को, कभी दुर्गा को, कभी काली को, कभी गायत्री को, कहीं कुछ ऐसे पूछते आए हैं। तो वो बच्चे भी देखते हैं कि कभी मम्मा तो इसको, कभी उसको, कभी फादर यहाँ जा रहे हैं, कभी वो गुरु के पास जा रहे हैं, कहीं मंदिर जा रहे हैं, कहीं मस्जिद जा रहे हैं, कभी गुरुद्वारा जा रहे हैं। तो वो खुद ही कंफ्यूज होते हैं कि मैं किसको मानूं, मैं किसको मानूं। तो ये जो कन्फ्यूज़न होता है उसका भी कहीं ना कहीं कारण यही है कि हमें एक ईश्वर पर विश्वास तो है, लेकिन ईश्वर को हम हर एक में देखते हैं। और देखिए, कच्छ मच्छ में यदि ईश्वर हो तो ये जो ज्ञान है वो मछली आपको दे सकती है ज्ञान, एक मगरमच्छ आपको ये ज्ञान दे सकता है क्या? उसके अंदर अगर वो बात करता भी होगा तो क्या हम मनुष्य आत्माएं, जीव आत्माएं जो इस शरीर को धारण करती हैं, इन कान के द्वारा सुनती हैं, मुख के द्वारा बोलती हैं, आँखों के द्वारा देखती हैं, तो क्या इन कर्मेंद्रियों के बिना वो बातें हम समझ सकते हैं? और वो बिना कर्मेंद्रियों को हमें ज्ञान दे सकता है? मछली, कच्छ मच्छ, ये जो गरुण वरुण ये जो दिखा दिए हैं सब। तो इस बात को यथार्थ समझना, समझाना, हर एक को जोड़ना। कई तो कई वर्षों से फॉलो करते रहते हैं बाबा पर, अटूट निश्चय, अटूट विश्वास होता है उनको भी, और बाहर की मनुष्य आत्माएं आकर के इतना कंफ्यूज कर देती हैं कि उनसे वो ज्ञान तक छूट जाता है। क्यों? क्योंकि उनको वो प्राप्ति नहीं होती जिसके लिए वो उधर जाते हैं, उनको वो मिल नहीं पाता। और उसका एक बहुत बड़ा कारण है, एक तो आपके अंदर जो नेगेटिविटी है वो, और एक आपका निश्चय, खुद पर विश्वास नहीं करना और उस ईश्वर पर विश्वास नहीं करना। थोड़ी सी माया आया, थोड़ा सा दुख आया, थोड़ा सा कुछ कष्ट आया और हमने 2-3 मिनट में ही उनको भुला दिया। जबकि हमने इतने जन्मों से उन्हें याद नहीं किया, तो उनको कम से कम एक थोड़ा सा जन्म का, थोड़े से समय का, 10 मिनट का, आधा घंटा का, 1 घंटे का, उस माया को आपको सहन करने तक तो समय दो। परमात्मा के पास में भी तो वो बात जाने तक, सुनने तक, उनको सुलझाने में थोड़ा तो टाइम लगेगा। थोड़ी तो आप हिम्मत रखिए। मैं सेल्फ एक्सपीरियंस आपको बताती हूँ। मेरा
बड़ा बेटा फर्स्ट फ्लोर से गिरा। नीचे रफ रोड था, सीमेंट का रोड था और उस समय जो कंक्रीट था वो डला हुआ था। जब वो फर्स्ट फ्लोर से नीचे गिरा तो उसका हेड इंज्योर्ड हुआ, बहुत बड़ा। उसका 9 आवर्स 10 आवर्स सर्जरी चली, 10 डॉक्टर और बहुत सारे सीनियर नर्स के बीच में। उस समय मैंने बाबा को, देखिए मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने सिर्फ फेथ मतलब ब्लाइंड फेथ करके बाबा को, बाबा आपको सौंप दिया है। आपने जो कल्प पहले मेरे जीवन में जो ये घटना लिखी है, कुछ भी होगा, हमारे पुराने हिसाब किताब होंगे, सिर्फ मैंने बाबा 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 दिन रात यही रट्टा शुरू किया। उसके गिरते ही सिर्फ बाबा को सौंप दिया, संपूर्ण समर्पण कर दिया। 100% नहीं, मैंने 1000% बाबा को समर्पित भाव से समर्पण कर दिया कि ये मेरा बच्चा नहीं है, आपका बच्चा है। आपको कैसे इसे ट्रीट करना है, कैसे निमित्त आत्माओं को भेजना है, कैसे आपको इसे हमें वापस लौटाना है, ये तो आपका दिया उपहार, आपको ही मैं समर्पित करती हूँ। आपने दिया है तो कुछ सोच करके दिया होगा और आप इसे लेंगे देंगे तो भी कुछ सोच समझ कर के ही देंगे लेंगे। मैंने पूर्णतः उन्हें समर्पित कर दिया। इवन कुछ कष्ट भी होता है घर में, ऐसा नहीं है कि हम बाबा से जुड़े हैं तो बिल्कुल लाइफ ऐसी हवा में चल रही होगी, कोई दुख नहीं, कुछ परेशानियां नहीं, कुछ किसी तरह का स्थिति परिस्थिति नहीं बनती। बहुत आती हैं, आए दिन आती, लेकिन आपका विश्वास, आपका निश्चय, आपका उस एक पर भरोसा, एक बल एक भरोसा। आप 10 मिनट 15 मिनट किसी कष्ट को सहन करिए, वो परमात्मा या तो उसे ठीक करेगा या उसे सहने की शक्ति देगा, या कुछ ना कुछ तो आपके साथ में वो सहन खुद करते हैं, हमें सहने की शक्ति देते हैं। परमात्मा आकर के बैठ के आपके सिर पर हाथ फेर करके आपको दवा नहीं खिलाते हैं, आपको वो ऐसी बल दे देते हैं कि आप उस परिस्थिति को बहुत सहज रीति क्रॉस कर सकते हैं। आज के समय में स्टूडेंट लाइफ है, स्टूडेंट लाइफ में थोड़ा सा भी कुछ गड़बड़ हुआ, एग्ज़ाम में कुछ गड़बड़ हुआ, उनको जितना एक्सपेक्ट करते हैं उससे कम उनको मिलता है तो वो सुसाइड पॉइंट पे आ जाते हैं। यह है बहुत गलत काम है। इसलिए आत्मबल आपकी आत्मरक्षा करेगा, आपके शरीर की रक्षा करेगा, आपके परिवार की रक्षा करेगा। हर एक संबंध संपर्क में आने वाली आत्मा को आप ज्ञान इस तरह से दीजिए कि वो जुड़ने से पहले परमात्मा से विरक्त ना हो। इस संसार में सबके अलग अलग ड्रामा हैं, हर कोई सतयोगी आत्मा नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि परमात्मा के बच्चे सब हैं और सबको हक मिलना चाहिए। आपको एटलीस्ट बाबा के 7 रोज की भट्टी तक तो उन आत्माओं को ज्ञान लेने तक उन्हें समय देना चाहिए और किसी भी ईश्वर के कोई भी नियम में उसको बिना बांधे सबसे पहले उनकी मुश्किल परेशानी, उनके जो मर्ज को समझो, फिर उनको दवा का डोज दो। जब हम उन्हें सही दवा देंगे तो वो ज़रूर समझेंगे। सबसे ज़्यादा आज के समय में न्यू जनरेशन को, जिसे हमने नया खून कहा है, वो एक्चुअली नया खून नहीं है। आवेश में आने वाले को नया खून नहीं, रावण राज्य का खून कहते हैं, विकारी दुनिया का खून कहते हैं, उसे पुराना खून कहते हैं। इसीलिए वो जल्दी आवेश में क्रोध में आ जाते, क्योंकि पूरे संसार में है। किसी ने जरा भी मना किया और कई तो डायरेक्ट हमला करते हैं। प्यार मोहब्बत कुछ भी नहीं। किसी को अगर समझाने हैं, इवन फैमिली में मदर अपने बच्चों को जब समझाती है ना, तो समझाने की बजाय डायरेक्ट ऐसे समझाती है, कभी भी प्यार से नहीं समझाती। तो वो बच्चे की जब आदत बन जाता है ना, तो वो उसको इतना कहते हैं ना कि बेशर्म हो जाता है, उसको 2-3 झापड़ से फिर काम नहीं बनता। फिर उसको तो फील होता है कि ये प्यार ही चला आ रहा है तो ऐसे ही होगा। ऐसा नहीं। देखिए, बच्चे से कोई गलती होती है, कुछ सामान ही तोड़ देता है। अब मान लीजिए कि आप बहुत कहना चाहिए कॉस्टली कुछ ऐसी चीज़ लेकर के घर में आते हैं और आपसे बच्चे ने कहा कि मुझे देखनी है, और आपने उसको बहुत बुरे तरीके से डांट दिया और डांट करके कहा कि नहीं,
ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, बहुत महंगी है और ये तुमको तो मैं दे ही नहीं सकता। अब उसकी क्यूरियोसिटी, उसकी जिज्ञासा और अधिक जाग जाएगी कि तो किसी भी हालत में अब मैं इस सामान को देख करके ही रहूँगा, छू करके ही रहूँगा। तो जब आपने उसे मना किया तो उसकी जिज्ञासा और अधिक बढ़ी और उसने चोरी से उस चीज़ को देखना शुरू किया और वो डर के मारे हाथ से छूट गई, टूट गई। और आपने गलती किसकी कह दी कि बच्चे ने ये कार्य किया, बच्चे ने इतना महंगा सामान और उस सबसे पनिशमेंट दिलवाया उसे। जबकि यदि आप थोड़ा सा आवेश में ना आकर थोड़ा सा अपने आत्मबल का और अपने कहना चाहिए शांति का उस समय थोड़ा सा इस्तेमाल करते, समय प्रमाण अनुसार अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते, तो आप उस चीज़ को उस बच्चे के हाथ में रखते, आप उसके पास खड़े रहते, उसको दिखाते, उसको उस चीज़ का बताते कि ये क्या यूज़ करने वाली है और इसे कैसे चीज़ का इस्तेमाल होता है और कब करना है, कहाँ करना है, और आप सेफ्टी से रख देते, तो वो बच्चा कभी भी उसे हाथ नहीं लगाता और ना ही उसकी जिज्ञासा जागती। हम ज्वेलरी लेकर आते हैं, नहीं नहीं तुम्हारे लिए नहीं है बच्चे, तो इसका तो तुम्हारा कुछ काम नहीं, तो उसका और ज़्यादा जागेगा और उसको लगेगा कि मैं देखूं, ज़रूर देखूंगा। हमारे घर में मेरे 2 बेटे हैं, तो उनके हाथ से लैपटॉप पापा का एक दिन सडनली बंद हो गया। दोनों हार्ट बीट बहुत तेज हो गई, बहुत घबरा गए दोनों। मैंने पास में जा कर के पूछा क्या हुआ? नहीं नहीं मम्मा ये ख़राब हो गया, अब तो पापा बहुत डांटेंगे। कोई बात नहीं, तुमने ख़राब नहीं किया, उसे ख़राब होना था, उसका समय निश्चित था कि इस समय पे ये ख़राब होना है, कोई बात नहीं। मैंने उठा करके उसे बंद कर दिया, बंद किया, उसे थोड़ी देर के लिए बाबा के पास रख के आ गई और आधा 1 घंटे बाद वो ऑन हो गया। अगर मैं उस समय जो डर था उस डर को और क्रिमिनल जैसे बना देती, क्राइम जैसा, तो वो बच्चे क्या करते, क्या करते? हो गया। बच्चे से ज़्यादा, एक मनुष्य से ज़्यादा उस निर्जीव वस्तु को जिसमें जान नहीं है, उसके लिए यदि आप वरी होते हैं, जो पैसे से खरीदी जा सकती है उस चीज़ के लिए आप वरी होते हैं, तो आप इसे क्या नाम देंगे? वो तो फिर भी आ जाएगी दोबारा और हो गई ख़राब, हो जाने दो। कम से कम उस बच्चे के डर को तो आपने नॉर्मल प्यार से बदल दिया, ठीक हो गया। नहीं भी होता तो भी ठीक है। आपके इस समय में तो हमारे पास जो है हम उसे ही यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, जो है वही इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। इस समय तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है प्रेम देना, प्रेम लेना, सहयोग करके सहयोगी बनाना, और सब के लिए सिर्फ और सिर्फ दुआ 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 देना। चाहे उसने आपके साथ कुछ भी किया हो, वो आपका ही उसके लिए किया हुआ जो आपको वापस मिल रहा है, चाहे वो किसी भी तरह से आपके लिए वापस आ रहा है, बीमारी के द्वारा, किसी की घृणा के द्वारा, किसी के अपकार के द्वारा, लेकिन वो हमारे ही किन्हीं जन्मों में किए हुए हैं। इस जन्म का हमें 6 वर्ष की आयु से पता होता है कि हमने क्या अच्छा क्या बुरा किया, लेकिन परमात्मा कहते हैं कि आपके 63 जन्मों की कहानी का रिजल्ट आपको इस जन्म में भुगतना है, कर्मों का हिसाब किताब आपको चुकता करना है। तो आप यदि यह बात समझ लेंगे कि जो हमारे साथ हो रहा है वो हमारे ही किए, हमारे ही बोए बीज हैं। नींबू का बीज डालेंगे तो आम आपको नहीं मिलेगा, और आम का बीज डालेगा तो नींबू का नहीं मिलेगा। तो जो हमारा किया है वही लोन हम चुका रहे हैं। हमने जो उधारी ली है उसे, हाँ, इसको योग बल से ख़त्म ज़रूर किया जा सकता है। आप भट्टी कीजिए 15 मिनट की, 10 मिनट की, सुबह शाम उस सामने वाली आत्मा को वाइब्रेशंस दीजिए। ज़्यादातर बहुत सारे वीडियो मेरे डले हुए हैं, इवन यूट्यूब पे भी मैं जो भी फेसबुक के रहते हैं वो उठा करके वहाँ पे भी डालती हूँ। तो आप ना हो तो देखिए, यहाँ मेरा मनी माइंड कुछ भी नहीं है, क्योंकि इस संसार में ये अब काम में नहीं आने वाला। आपके पास में
डायमंड भी होंगे तो आपके पेट को डायमंड भर नहीं पाएगा। आपको चलने के लिए, चलाने के लिए, जीवन व्यतीत करने के लिए आपको डायमंड नहीं, आपको रोटी और दाल चाहिए। तो मेरा कभी भी ऐसा नहीं है कि आप जो है चैनल को लाइक करें, ये करें, वो करें, ऐसा मेरे मन में बिल्कुल भी नहीं आता है। तो आप योग करें। अगली क्लास में मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि कैसे आगे करना है। सेवा करिए बाबा की, बहुत ज़रूरी है। ओम शांति, शुक्रिया। और आप चाहें तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, आपको सहूलियत के लिए। और ऐसा कुछ मेरे मन में नहीं है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके कोई मनी का, ऐसा कुछ नहीं है। ओम शांति, ओम शांति। तनेश।